यूँ तो दुनिया में हज़ारों अकेले पड़े आइलैंड्स हैं, लेकिन दूर दराज पड़े इस ईस्टर आइलैंड की मिस्ट्री कुछ और ही बयां करती है। और इस आइलैंड पर मौजूद ये विशाल स्टैच्यूज इस आइलैंड को और भी मिस्टीरियस बना देते हैं। आखिर दुनिया से दूर पड़े इस आइलैंड पर कहाँ से आए इतने विशाल स्टैच्यूज? किसने बनाए ये पत्थर के सर? क्या इन बुतों को बनाने के पीछे कोई मकसद था? और इन बुतों को बनाने वाले लोग अब कहाँ चले गए? रापा नुई लोगों द्वारा इस आइलैंड को बसाया गया था और रापा नुई लोग ही इस आइलैंड के पहले निवासी थे और रापा नुई लोगों के नाम पर ही इस आइलैंड का नाम रापा नुई आइलैंड पड़ा था। साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद ये आइलैंड चिली की टेरिटरी में आता है। दुनिया की आबादी और भीड़ भाड़ से दूर पड़े इस आइलैंड को दुनिया के नक्शे पर वन ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट प्लेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये आइलैंड पिटकैरन आइलैंड से लगभग 1200 माइल्स लगभग 1900 किलोमीटर दूर ईस्ट में और 2300 माइल्स लगभग 3500 किलोमीटर चिली की धरती से दूर वेस्ट सागर में मौजूद है। और इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए प्लेन ही एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसके द्वारा इस आइलैंड तक पहुंचा जा सकता है। चिली सैंडियागो से इस आइलैंड तक पहुंचने वाली फ्लाइट को लगभग 5 घंटे का समय लगता है। 64 स्क्वायर माइल्स के आसपास फैला ये आइलैंड है और लगभग 900 छोटे बड़े स्टैच्यूज का घर है। इस आइलैंड पर मौजूद इन स्टैच्यूज को, इन बुतों को मोआई बोला जाता है और अंदाज़ा लगाया जाता है इन बुतों को, इन स्टैच्यूज को लगभग 13 से 15 सेंचुरी के आसपास बनाया गया होगा। इन रापा नुई बुतों की चेहरे की अनोखी बनावट की वजह से इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। इन बुतों की लंबी नाक है, वाइड चिन्स है, रेक्टेंगल आकार के कान है, भारी आईब्रोज हैं और गहरी आंखें हैं। पहले लोगों को लगता था कि ये जो बुत है, ये जो स्टैच्यूज हैं इस आइलैंड पर, इनके सिर्फ सर बने हुए हैं, यानी इनके सिर्फ हेड ही बनाए गए हैं। क्योंकि अब आइलैंड पर नज़र डालेंगे तो आपको हर जगह स्टैच्यूज के सर ही नज़र आएंगे। लेकिन बाद में डिस्कवर किया गया कि इन स्टैच्यूज का सिर्फ सर ही नहीं बना हुआ बल्कि सर के नीचे पूरी बॉडी अटैच्ड है। मई 2012 की एक एक्सकवेशन, एक खुदाई के दौरान पता चलता है कि इन बुतों का सिर्फ सिर ही नहीं बनाया गया था बल्कि पूरी बॉडी बनाई गई थी और इन बुतों का सिर्फ सर ही जमीन के ऊपर है, बाकी बॉडी जमीन के अंदर धसी हुई है। इस आइलैंड पर बने ज्यादातर स्टैच्यूज की हाइट, एवरेज हाइट 13 फीट के आसपास है और वजन लगभग 13 टन के आसपास। और इसमें सबसे लंबे स्टैच्यू की हाइट लगभग 33 फीट के आसपास बताई जाती है और वजन 90 यूएस टन। इतना ही नहीं बल्कि इस आइलैंड पर एक इनकम्प्लीट स्टैच्यू भी पाया गया है जिसके बारे में साइंटिफिक कैलकुलेशन बताती है कि इस स्टैच्यू की हाइट लगभग 70 फीट और वजन लगभग 297 यूएस टन होगा। और लगभग 800 से ज्यादा स्टैच्यूज इस आइलैंड पर टफ से कर्व्ड करके बनाए गए हैं। टफ एक प्रकार का सॉफ्ट रॉक होता है जो कि वोल्केनो से निकलने वाली ऐश से बनता है। सारे मोई स्टैच्यूज आइलैंड की ओर यानी विलेज की ओर फेस कर खड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन स्टैच्यूज को विलेजर्स के प्रोटेक्टर के रूप में देखा जाता था। आहू अकीवी स्टैच्यूज का ओनली ग्रुप है जो सागर की ओर फेस कर खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इन स्टैच्यूज द्वारा ट्रैवलर्स को दूर से ही इस आइलैंड की पहचान हो जाया करती थी और इस आइलैंड को ढूंढने में मदद मिलती थी। और इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ एक ही ऐसा यूनिक स्टैच्यू पाया जाता है जो नीलिंग पोजीशन में है, यानी घुटनों पर बैठा हुआ है और इसका नाम तुकुतुरी बताया जाता है। इस स्टैच्यू के बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि इस स्टैच्यू को एंशिएंट सिंगर के रूप में दर्शाया गया है। और लोगों के बीच ये भी मिस्ट्री बनी हुई है कि इस पूरे आइलैंड पर इतने विशाल और वजनी स्टैच्यूज को कैसे फैलाया गया होगा। जैकब रॉकविन एक डच एक्सप्लोरर थे और इस आइलैंड पर पहुंचने वाले पहले यूरोपियन भी थे। 722 में जैकब इस आइलैंड पर पहुंचे थे और जैकब ने ही इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रखा था क्योंकि वो ईस्टर के दिन ही इस आइलैंड पर पहुंचे थे। और जब यूरोपियंस का इस आइलैंड पर आना जाना शुरू हुआ था तब इस आइलैंड की नेटिव लोकल पॉपुलेशन 3000 के आसपास थी। लेकिन एक बात समझना मुश्किल है कि इतनी छोटी सी आबादी वाले इस आइलैंड पर इतने विशाल स्टैच्यू कैसे बने होंगे और कैसे उनको एक जगह से दूसरे जगह मूव किया गया होगा। इस पर भी अलग अलग थियरीज मिलती हैं, जिसमें एक थियरी के मुताबिक एलियंस द्वारा इन स्टैच्यूज का निर्माण किया गया होगा और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया गया होगा। लेकिन इस बात का कोई तर्क नहीं बनता क्योंकि जो पत्थर, जो मटेरियल इन स्टैच्यूज को बनाने में यूज किया गया है वो इसी प्लेनेट का है, बल्कि इस आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट में पड़े एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो से लिया गया है।
अब बात आती है कि इन स्टैच्यूज को कैसे मूव किया गया होगा, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया गया होगा। 80s के दशक में रिसर्चर्स द्वारा स्टैच्यूज को रिक्रिएट किया गया और इन स्टैच्यूज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने की पॉसिबिलिटी को चेक किया गया और इस पूरे प्रोसेस में उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई जो उस समय के इस आइलैंड के मूल निवासियों के पास मौजूद होने की संभावना थी, लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल सही साबित हुआ। फिर बाद में एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट को 10 टन के एक स्टैच्यू की कॉपी को मूव करने में सफलता भी मिली और फिर दशकों बाद एक अमेरिकन साइंटिस्ट ग्रुप ने प्रूव किया कि रस्सियों के सहारे इस आइलैंड के मूल निवासियों ने इन विशाल स्टैच्यूज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि इस आइलैंड के मुट्ठी भर लोगों ने इतने सारे स्टैच्यूज बनाए कैसे होंगे। स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें इस आइलैंड की समृद्धि के समय इस आइलैंड की सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग मूल निवासियों की संख्या लगभग 17,500 के आसपास एस्टिमेट की गई थी, जो कि इस आइलैंड पर कंफर्टेबली रह सकते थे क्योंकि ठीक ठाक मात्रा में इस आइलैंड पर स्वीट पोटैटो की खेती की जाती थी और इस आइलैंड पर रहने वाले ज्यादातर लोग सी फूड कंज्यूम किया करते थे। लेकिन बात आती है कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग आखिर चले कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ। एक थियरी के मुताबिक इस आइलैंड के लोगों की घटती आबादी की वजह इकोसाइड को माना जाता था। बताया जाता है कि इस आइलैंड के रहने वाले लोगों ने बड़ी मात्रा में जंगलों और पाम ट्रीज को काटना शुरू कर दिया था ताकि वो और स्टैच्यूज के लिए जगह बना सकें और इस आइलैंड के लोगों को लगता था कि कटे हुए पेड़ वापस से ही उतनी ही तेजी से ग्रो कर जाएंगे। लेकिन इनका ये कॉन्सेप्ट गलत साबित हुआ और इसका नतीजा निकला भुखमरी और इस भुखमरी के चलते इस आइलैंड पर वॉर और कैनिबलिज्म की स्थिति बन गई जिसके चलते आबादी घटती चली गई। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस थियरी को गलत बताया जाता है क्योंकि रापा नुई लोग इस आइलैंड पर कई सौ सालों से रह रहे थे और इस आइलैंड के लोगों को एग्रीकल्चर में काफी टैलेंटेड माना जाता था क्योंकि इस आइलैंड के रहने वाले लोगों ने उपजाऊ मिट्टी पर नहीं बल्कि वोल्केनिक रॉक्स में खेतों को फर्टिलाइज किया था। एक और थियरी के मुताबिक इस आइलैंड की पॉपुलेशन में गिरावट तब देखी गई तब यूरोपियंस का यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया था और यही एक्सप्लेनेशन एक रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन मानी जाती है यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन की घटती आबादी को लेकर, जो कि बहुत दुखद भी है। हुआ क्या था कि नॉर्थ अमेरिकन द्वारा इस आइलैंड पर रेड्स की जाने लगी थी और इस आइलैंड के नेटिव लोगों को स्लेव बनाना शुरू कर दिया गया। रेड्स और स्लेवरी का ये सिलसिला 19th सेंचुरी तक चलता रहा जिसके चलते इस आइलैंड के रहने वाले लोग अपने ही आइलैंड से दूर हो गए। इसके अलावा यूरोपियन ट्रेडर्स अपने साथ अलग अलग तरह की डिजीज भी इस आइलैंड पर लाने लगे जो कि इस आइलैंड की लोकल पॉपुलेशन के लिए घातक साबित हुई। फोर्स माइग्रेशन भी इस आइलैंड की लोकल नेटिव पॉपुलेशन के विलुप्त होने में मुख्य कारण बनी। तो ये थे रापा नुई या ईस्टर आइलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।